नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल HN के रिएक्शन में। दोस्तों, आज दूसरा एक इंटरेस्टिंग और भयानक वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो आप देखेंगे तो शायद आपको मन में कंपारी हो जाएगी। ऐसा एक वीडियो है। तो वीडियो में एक अघोरी है। अघोरी बाबा कैसे होते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हमारी चैनल अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देने का। हम अगर हमारी बोलने में कुछ गलती हो जाए तो कृपया माफ कर देने का, क्योंकि हमको हिंदी थोड़ी तकलीफ में होती है। तो ज़्यादा अगर बात नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक अघोरी बाबा का वीडियो। हिम्मत लगता है, करेजा लगता है। अच्छा, देखिए मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं। तो बीच वाले नहीं बाबा, हमारे बस की बात नहीं है ये। जले हुए 3-4 घंटे 5 घंटे हो गई। उधर देखिए कुत्तों का भौंकना है। शमशान घाट के नदी के किनारे आप चिता से जली हुई जो मांस खाते हैं वो नमकीन सा लगता है। नमकीन सा लगता है, नमखार लगता है। अच्छा, नूनखार लगता है। दोस्तों, आज एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। आज अमावस की रात है। रात के तकरीबन 11 बजकर शायद 30-40 मिनट हो रहा होगा। और ऐसे में आज जिस जगह हैं आप देखिए, हमारे बगल में राप्ती नदी देख रहे हैं और बगल में बैठा एक अघोरी साधु कि जिस स्थान पर लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। छोड़ी रात की तो बात हम बाद में करेंगे, दिन की बात कर लें तो दिन में कोई नहीं जाना चाहता। ऐसी जगह, एक सुनसान जगह, सुनसान स्थल पर एक अघोरी साधु काले वस्त्रों में, जहाँ पे चिता जल रही है, बगल में चिता की उष्मा और इन सभी चीज़ों पे बैठकर अघोरी साधु कर क्या रहा है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए काला वस्त्र धारण किए हुए बाबा और गले में तमाम सारी मालाएं और देखिए गले में और पता नहीं क्या क्या है, बाल में चिता का भस्म और पता नहीं झोले में बाबा के क्या है। और देखिए बाबा हड्डी का सेवन करने जा रहे हैं। बाबा जिन हड्डियों से लोग डरते हैं, कतराते हैं, वैसे कैसे सेवन कर लेते हैं इन हड्डियों का? हमको डर नहीं लगता मौत का। डर नहीं लगता है मौत का। देखिए हड्डी है, हड्डी। ये हड्डी है। तो बीच वाले नहीं बाबा, हमारे बस की बात नहीं है ये। हमारे बस की बात नहीं है बाबा ये। हमारे बस करे नहीं बाबा बालकनाथ हड्डियों को चबा रहे हैं। और बाबा बालकनाथ कैसे साहस जुटा पाते हैं हड्डियों को खाने में? देखिए अभी आप खा रहे हैं हड्डी, कैसे खाते हैं एक बार दिखाइए जरा। हिम्मत लगता है, करेजा लगता है। अच्छा, देखिए मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं और बाबा भी उष्मा के बीच में बैठे हुए हैं। देखिए अभी मुझे लगता है चिता जले हुए 3-4 घंटे 5 घंटे हो गई। उधर देखिए कुत्तों का भौंकना है। शमशान घाट के नदी के किनारे रात आप ऐसे ही गुजारते हैं या फिर आज ही बस अमावस की रात गुजार रहे हैं? रोज रात को, रोज रात मन करे तहाँ सो जाते हैं मालिक। जहाँ प्याग रहता है साइड में बिछा के सो जाते। क्या बाबा अघोरी लोग मुर्दे की खोपड़ी और ये सब भी चीज रखते हैं क्या? रखता हूँ लेकिन बहा देता हूँ। कोई नौटंकी बाज ना है हम कि दिखाएंगे हम सबको हड्डी टांग के कि मैं अघोरी हूँ। अघोरी जो असली होता है, आपके कहने का मतलब जो असली अघोरी है वो दिखाता नहीं है, वो कभी नहीं दिखाता है, अपना कला नहीं दिखाता है। अघोर करते क्या हैं? अच्छा बाबा, एक चीज़ हम और पूछना चाहेंगे, क्या अघोर भूत और प्रेत को देखते हैं? क्या अघोर भूत और प्रेत की साधना करते हैं? क्या अघोर जिन्नात और इन सभी चीज़ों पर अपनी तंत्र मंत्र की सिद्धि से उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कहते हैं साधु सवाधु होते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं ना, घंटी हिलाते हैं और हमारी माई बहन को या आपकी माँ बहन को उसका पीठ ठोकते नहीं है, आशीर्वाद नहीं देते हैं, पीठ सोराते हैं, मजा लेते हैं। अशोका जिस घर से भूत निकालने का उस घर में भूत डाल देते हैं। अब भूत उसके बाद का उसके बढ़िया से निकाल लेते हैं, अब भूत डाल देते हैं। और जब अघोरी यहाँ से जाता है राजघाट से तो उस भूत प्रेत को लेके आता है तो गंगा मैया में बहवा देता है, जैसे रमता जोगी बहता पानी। सच्चा काम करता है लेकिन मांगता का है 2 रोटी
एक गिलास पानी। अच्छा बाबा, खाने के लिए 2 रोटी और 1 गिलास पानी मांगते हैं, उससे ज़्यादा कुछ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। बाबा इसी जो है चिताओं के बीच में आप बैठे रहते हैं और ऐसे ही आपकी साधना चलती रहती है। ऐसे बाबा ने साधना आपने कहा कि जो है कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो आशीर्वाद देने के बहाने स्त्रियों का पीठ छूते हैं। आपने ये भी कहा कि कुछ ऐसे बाबा होते हैं, कुछ जो सोखा, आपने जिनका नाम लिया, वो जो है भूत सूखा धोखा होता है। हाँ, आपने उन पर भी कहा। आपने कहा कि हम भूत को पकड़ कर गंगा में बहा देते हैं। क्या कभी आपने भूत को देखा है, या भूत ये सारी चीजें काल्पनिक है? अलम्मत, बलम्मत, हम्म, भूत, हम्म, प्रेत, हम्म, जादू, हम्म, टोना, हम्म, टुटकर, हम्म, डाइन, हम्म। सब सब। अच्छा बाबा, डाइन, भूत, पिशाच, कंकाल, इन सभी चीजों को पकड़ कर नदी में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं बाबा? मैं बोतल में बंद करके डाल देता हूँ। बोतल में बंद करके डाल देते हैं। जाओ। कहीं इसका तो असर नहीं है, कहीं इसका तो असर नहीं है शीशी का। उसी का असर होता है हमरा। हम्म, हमको दवा चाहिए, हम्म, चढ़ाने के लिए हमको दवा चाहिए, हाँ। हमको बाबा, आप गांजा चाहिए, हाँ, हमको मदरा चाहिए। ठीक है, आप नशा जितना होता है जब सब- घाट से निकलता हूँ हाँ, तो हमको गांजा चाहिए, हम्म, मांस चाहिए, मदरा चाहिए, हम्म, रोटी चाहिए। हम्म। अगर मिल गया तो मैं उस घर से भूत निकाल के लेते आ जाऊंगा। अच्छा, चलिए, आपने ये कहा बात। भूत निकाल कर ले आएंगे। भूत और प्रेत से क्या बात भी करते हैं क्या? बात करते हैं? सब अपने साथ रहते हैं, अच्छा, ये आत्मा वगैरह सब ये आपके साथ रहते हैं? सब साथ रहते हैं। हाँ। उनको कहता हूँ, हम्म, साला किसी को परेशान मत करना, किसी के घर में परेशान मत करना, सच्चा रहना, किसी गरीब को तकलीफ ना देना। बाबा बालकनाथ तो सभी कहता है के हित हमको- के लिए काम करते हमको हैं। कहता है हम्म, कि हाँ बाबा हम्म, ठीक है। हम्म, कहते हैं दोबारा जिंदगी मिल जाएगा, हम्म, तो हम कहता हूँ हाँ दोबारा जिंदगी तो मिलेगा तेरे को, हम्म। लेकिन सच्चा काम करके जाना, किसी गरीब इंसान को ना तरसाना, ना किसी गरीब के घर में भूत बन के जाना। अच्छा बाबा, शमशान घाट पे लोग आने से डरते हैं, यहाँ आना नहीं चाहते, लोग डरते हैं। ऐसे में एक अघोरी कितना साहस करके इन सभी चीज़ के बीच में बैठा रहता है। अभी रात को कितना बज रहा है बाबा? अभी नहीं, कुछ तो लगभग 11:30 तो बज ही रहा होगा। 11:30 बज रहा है। और 11:30 बजे में आज दीपावली है, आपको पता है आज दीपावली है, अमावस्या भी है। अमावस्या है। तो अमावस्या में आप जगाएंगे, आप तंत्र की सिद्धि करेंगे, मंत्र की सिद्धि करेंगे। क्या तंत्र और मंत्र से वशीकरण और ये सारी चीजें कुछ कर पाते हैं अघोरी, या फिर सब नाम मात्र का है? हमको दुनिया को बचाना है। अच्छा, हम यानी दुनिया अघोरी की प्राथमिकता होती है दुनिया को बचाना। हम दुनिया के लिए जी रहा हूँ। आप दुनिया के लिए जी रहे हैं। लोग कहेंगे लोगों इतना कोरोना था, हम्म, सब कोरोना को भस्म कर दिया हमने। हम्म, यहाँ नदी किनारे जल रहा था, हम्म। सहारा पे जल रहा था, अच्छा, और मशीन पे जल रहा था नैका पे, उसके बाद वहाँ पे नीचे भी जल रहा था, किनारे किनारे जल रहा था, उधर किनारे जल रहा था, उस पार जल रहा था। हम्म, कोई उसके बाद नहीं था वैसा बचाने के लिए, हम्म, लेकिन हमको घर से निकलना पड़ा, पागल बन के निकलने के लिए। हम्म। हमने तपस्या किया, आज सब शांत, तो हम शांत, हमको अब बढ़िया लगा है। बाबा आपका चेहरा बड़ा डरावना है, लोग देखकर डर जाएंगे। बाबा का चेहरा लोग देखकर डर जाएंगे। अब देखिए ऐसी आंखें हैं, ऐसी आंखों से आप जिसे देखेंगे उसकी तो हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर इस जगह पर बैठकर आपसे बात कर पाएगा। लेकिन बाबा हम फिर भी साहस जुटाकर आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। वहाँ भी चिता जल रही है, चिता जल के समाप्त होने के कगार पे है, यहाँ पे भी चिता जल के समाप्त हो गई। आपने इसी चिता को क्यों चुना? इस चिता से कोई खास लगाव, कोई जान पहचान क्या है? हमको जो नजर आया उस पे काम किया। अब इस चिता के साथ आपने क्या किया? आपने इसका हड्डी भी खाया है? हमको नजर जिस पे आया हाँ। उसको खाया। तो क्या इस चिता को आज अब वो चिता का मन करेगा उसका भी खाऊंगा। अच्छा, उसका भी खाएंगे। उनसे बात कर रहे थे, क्या ऐसा बात होता है बाबा आपसे? हमारी ऐसी बात होती है। क्या क्या मांग रहे थे? आप कह रहे थे मुर्गा, कान काट के, दारू, ये सब क्या क्या है बाबा ये? वो कह रहा था हाँ। हमको हाँ। कि घर वाले ने बहुत तरसाया था। अच्छा। घर वाले ने बहुत तरसाया था, और जब उसके मर गए तो हमारा बारात लेके आया
हमको अकेला छोड़ गया। बाबा आप हमारा साथ में हो, आप हमको साथ दियो एक दोस्त यार बराबर बन के, लेकिन आप भोजन तो ना दिए, लेकिन भोजन के लिए सोच रहा हूँ, थोड़ा भोजन तो खिला दे बाबा हमारे को। तो भोजन मांग रहा था, हमने कहा ठीक है, क्या चाहिए? तो कह रहा है कि बस एक मुर्गा चाहिए। एक मुर्गा। तो एक मुर्गा बाबा खाएगा कौन? बाबा बालकनाथ खाएंगे या ये जिसकी चिता जल रही है वो खाएगा? ये खाएगा। चिता जिसकी जल रही है वो खाएगा। तो बाबा खाएगा कैसे? शरीर जल गया, आत्मा परमात्मा के पास चला गया, तो फिर ये कैसे खा लेगा? और खाएगा, कैसे नहीं खाएगा? लोग इसे ढोंग और आडंबर पाखंड बोलेंगे इसको। तो बाबा खून पी बालकनाथ लेगा। को आज बताना पड़ेगा। वो खून पिएगा। कौन खून पिएगा? वही खून पिएगा, किसका? उसी का, मुर्गे का अच्छा, मुर्गे का खून पिएगा। खून पिएगा वो। बाबा खून जो बालकनाथ, चढ़ेगा, बाबा बालकनाथ जो है मुर्दे को खून पिलाते हैं मुर्गे का। ऐसा वाकई में सच है ये? कैसे पिलाएंगे? उसको जिंदा करना पड़ेगा। किसको? उसी को। कैसे जिंदा करेंगे इनकी? और फिर वापस आएगा ना वो। हाँ 7 कपूर, 7 अगरबत्ती, हाँ 7 रंग का फूल, 7 बतासा, 7 कपूर, 7 अगरबत्ती मांग रहा है अच्छा, जगाने के लिए। जगाने के लिए। यानी मुर्दे को जब जगाएंगे तो 7 बतासा, कपूर, अगरबत्ती ये सब देना पड़ेगा। आप लोग जब जगाओगे तो आप लोग दोगे, अच्छा हम जगाऊंगा तो हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, हम ऐसा ही जगा दूंगा। अच्छा, अभी जगा सकते हैं आप? तो जगाई तो दिया हमने, वो जगा है, देखिए अच्छा, आग आग जल रहा है, देखिए। चलिए अब इसके मूल में क्या है मुझे नहीं पता। ये सारी चीज़ें तमाम, ये अघोर क्रिया, अघोर साधना, अघोर विद्या, ये अघोर साधु थे बाबा बालकनाथ, बैठकर चिताओं के बीच में जो है साधना कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर, तमाम जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और कुछ लोग इसे आडंबर, ढोंग, पाखंड की श्रेणी में रखेंगे, कुछ लोग इसे सच मानते हैं। और देखिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा को गुस्सा आ जाता है। बाबा को गुस्सा आ जाता है, बाबा को कोई पाखंडी कह देगा तो? पाखंडी कहेगा तो मरबो करूंगा हम। अरे पाखंडी रहता तो मैं घर घर भीख मांगता। मैं मसान घाट पे हूँ, शमशान घाट पे, देख चिता के सामने हो, तो मैं पखंडी नहीं हूँ, मैं एक अघोर हूँ। बाबा तो हमको पखंडी कहेगा तो तेरा ही माइक अभी उसके नदी में बहवा दूंगा हम। बाबा लोग ऐसा कहते हैं। बाबा देखिए, बाबा के भक्त आ गए हैं, बाबा के भक्त आ गए हैं। तो रोज बाबा से दर्शन होता है? हाँ रोज होता है। अच्छा, रोज होता है। हाँ रोज तो होता है। अब बताइए, आज अमावस की रात है, अमावस की रात में एक अजनबी आदमी बाबा से मिलने क्या करने यहाँ पे आया है? हाँ बाबा से दुआ मांगते हैं, बाबा जो बोल देते हैं वो दुआ हो जाता है। अच्छा, हाँ खुश रहते हैं। रात में एक अघोर साधक के साथ, बालकनाथ जिसका नाम है, बैठकर बाबा राप्ती नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, अपनी साधना जगा रहे हैं, अपनी अघोर क्रिया जगा रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर आज आपने भी इसे देखा तो उम्मीद कर मरे हुए आदमी को आत्मा का सुकून दे रहे हैं। अच्छा, हम तो खा पी को अपने घर पर सो जाते हैं। हाँ। बाबा क्या करता है? बाबा यहीं सोते हैं और मरे हुए आत्मा को सुकून देते हैं। उसके बाद में इनको रोजी रोटी भगवान देते हैं, तो खुशी से खाते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। हमने एक तमाम कहानी किस्सों में सुना है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, कंकाल होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनी होती हैं, और रात को अमावस की जब रात आती है तो उनको हम जगाते हैं, तंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं। बहरहाल इन सभी चीज़ों पर आज हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या हकीकत है, क्या वास्तविकता है। बहरहाल किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। बाबा से आपका संवाद दिखा रहे थे, एक अघोरी साधु का जीवन कैसे होता है, एक अघोरी साधु कैसे जीवन व्यतीत करता है, इस पर भी हम आपको दिखा रहे थे। वीडियो तो बहुत भयानक लगा, क्योंकि ये वीडियो एक अघोरी सन्यासी के था, और अघोरी का जीवन तो ऐसे ही होता है, स्मशान घाट में रहते हैं, स्मशान में कुछ खाते पीते हैं। लेकिन इस वीडियो में जब वो बाबा ने मुर्दे का हड्डी खाया तब मुझे भी थोड़ा कम किया गया, क्योंकि हम तो किसी भी की हड्डी देखने से भी डरते हैं, और ये तो जिंदा लाश की हड्डी भी मुंह में चबाकर खा जाता है, मांस भी खा जाता है जिंदा लाश का। लेकिन अभी ऐसा अघोरी कि जिसको कोई, मैं देखता हूँ कि सबके साथ वार्तालाप करता है कैमरे के सामने, और
सबको बताता है कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। और मुझे अघोरी बाबा शायद होगा, क्योंकि अघोरी ऐसा ही होते हैं कि सबको डराने वाले नहीं होते, लेकिन डरावनी जैसे होते हैं। और लेकिन अघोरी बाबा ने जो एक बात मुझे बोली वो मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों, क्या बात बोली कि इसने ऐसा बोला कि जब मंदिर के पुजारी जो घंटी बजाते हैं वो स्त्रियों को आशीर्वाद देने के बाद मजे लेते हैं। ये बात मुझे बहुत गलत लगी, क्योंकि सभी पुजारी तो बेचारे अंदर मंदिर में माँ भगवान की आरती उतारते, वो कैसे मजा लेते हैं। ये बाबा ने गलत बोला। वो तो मैं भी उसको बोलूँ भाई आपने गलत बोला। ऐसा थोड़ी कि सभी बाबा ऐसे मजा लेते होंगे। दूसरा कि बाबा ने ऐसा बोला कि हम तो सबका भूत निकाल के डाल देते हैं। अब ये भी स्मशान में रहते हैं तो कहाँ से गांव में जाके भूत लेकर के नदी में बहाते होंगे। हाँ, लेकिन इसके भक्त कोई होंगे तो उसका कोई काम वाम करते होंगे। बाबा तो जो अघोरी बाबा जो होते हैं ना, वो तो वैसे ही बहुत सिद्धि लायक होते हैं, और वो सिद्धि इसीलिए करते हैं कि भगवान की कृपा के लिए। अघोरी का मतलब क्या होता है कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए दो रास्ते होते हैं मेरी समझ से। एक शॉर्टकट होता है, दूसरा लॉन्ग कट होता है। लॉन्ग कट में क्या होता है, लॉन्ग रास्ता जैसे भक्ति करना, सेवा भाव करना, वो भक्ति भाव, इसमें भगवान देरी से मिलते हैं जरूर, लेकिन बहुत टाइम लगता है। हमारा जितना पुण्य कर्म बढ़ता है वैसे ही भगवान मिलते हैं। और ये अघोरी इस टाइप का है, वो शॉर्टकट है। तांत्रिक अघोरी इस शॉर्टकट से भगवान की प्राप्ति करने की रास्ता है, लेकिन ये खतरनाक रास्ता है, इसमें हमारी मौत भी हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। तो अघोरी इसलिए सन्यासी किसी को दर्शन नहीं देते, क्योंकि अघोरी एक शिव शंकर का रूप है, शिव शंकर की साधना करते हैं। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, मेरी जब तक जितनी समझ है इतनी। और आजकल जो बाबा, ये तो शायद वीडियो में देखे तो बाबा शायद अघोरी होंगे असली, लेकिन ज़्यादातर वो जो लुटेरे घूमते हैं वो सबको ठगने के लिए घूमते हैं। असली अघोरी तो अगर मिल जाए तो आपका बेड़ा भी पार कर जाए, क्योंकि मैंने असली अघोरी की कहानी भी सुनी है। और अगर मैं इस वीडियो में सुनाऊँ तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। जज ने उसको माना था हाँ भाई ये अघोरी बाबा है, और उसको कसौटी किया था ऐसे बाबा के, अंग्रेज ने, तभी उसने माना था कि हाँ सही में भारत में ऐसे सन्यासी होते हैं। अघोरी एक प्रकार के सन्यासी होते हैं, ये किसी के बुरा नहीं करते, सबका भला ही करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।